हे गाइस, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू आफ्टर इफेक्ट्स सीरीज की ये चौथी वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग मास्किंग के बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आफ्टर इफेक्ट्स की जान है ये। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स या फिर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बढ़ते हैं और जानते हैं कि मास्किंग का यूज हम लोग कैसे करेंगे। गाइस, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में मास्किंग का यूज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मास्किंग के जरिए हम लोग किसी भी अनवांटेड पार्ट को, किसी भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को या फिर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ रिमूव ही नहीं करना, एक्चुअली मास्किंग का हम लोग हजारों तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो हमें जो है वो ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है उसे रिमूव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन यूज नहीं किया तो बैकग्राउंड को रिमूव करना या फिर किसी भी चीज़ को रिमूव करना इम्पॉसिबल है। और ये पॉसिबल बनाता है मास्किंग। तो काफ़ी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मैजिक टाइप वाली वीडियो क्रिएट करनी हो तो आपको जो है मास्किंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया हुआ है। मेरे पास ये एक वीडियो है और उसके नीचे है ना, जस्ट नीचे मेरे पास ये एक और वीडियो है। तो चलिए मास्किंग का यूज़ करके देख लेते हैं। मैं पहले जो है दोनों को विजिबल कर लेता हूँ। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास मेनली शेप ड्रॉ करने के लिए दो टूल हैं। सबसे पहला रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट की आप क्यू प्रेस कर सकते हैं और इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको जो है और भी दूसरे ऑप्शंस, दूसरे शेप्स जो है वो मिल जाते हैं। दूसरा जो टूल है जो कि मास्किंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है हमारे पास ये पेन टूल और इसका शॉर्टकट की है जी, जो कि आप याद रख लीजिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप स्पेशली मास्किंग करना चाहते हैं। उसके अंदर भी हमें जो है और भी कुछ दूसरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पेन टूल का शॉर्टकट की और उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की और यहाँ पे हैंड टूल का शॉर्टकट की, ये तीन शॉर्टकट की जो है वो आप याद रख लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। और उसके बाद आपको पता ही है कि अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर मास्क क्रिएट करना हो तो हमें जो है उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो हमारा जो है वो शेप ड्रॉ होगा, मास्क ड्रॉ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लिया और मैंने यहाँ पे इस वीडियो को फर्स्ट लेयर जो है हमारा उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ओके, और ये हमारा जो है मास्क यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो भी सिलेक्शन हमने बनाया है सिर्फ उतना ही पार्ट रह गया, बाकी पार्ट जो है वो हमारा इनविजिबल हो गया। यहाँ पे एक्चुअली इन पॉइंट्स को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर हमें सिलेक्शन बाद में चेंज करना हो तो मास्किंग की यही एक खास बात होती है कि आप उस सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो हमारा डिलीट नहीं हुआ है, वो हमारा है। हम चाहें तो इन पॉइंट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मास्क ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज में एक मास्क का जो है ऑप्शन आ गया और ये है हमारे पास मास्क 1। तो मास्क 1 है, इसका मतलब ये है कि आप जो है एक ही शेप के ऊपर या फिर एक ही लेयर के ऊपर जो है वो मल्टीपल मास्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे पास मास्क। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास इन्वर्टेड का ऑप्शन है। मतलब हमने जो है अभी सिलेक्शन बनाया तो वो इस एरिया में शो कर रहा है, मतलब ये जो एरिया है ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं, ये इसका जो उल्टा है ना, ये जो है वो शो करे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड कर देंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा जो बाहर वाला एरिया था वो शो कर रहा है और यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। ये जो है ये हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है इन्वर्टेड ऑप्शन है और उसके बगल में यहाँ पे हमारे पास जो है और भी दूसरे ऑप्शन जैसे ऐड है, सब्सट्रैक्ट है। इन सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला ऑप्शन मास्क पाथ। इसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी डिटेल्स में आज जानेंगे, तो इसको सबसे लास्ट के लिए रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मास्क फेदर। अभी अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका जो एज है वो काफ़ी हार्ड है ना, यहाँ पे बिल्कुल हार्ड है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा इसको स्मूथ इफेक्ट देना हो तो उसके लिए हम लोग फेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं फेदर अप्लाई कर देता हूँ। देख लीजिए अब मेरे पास जो है ये कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो आ गया। तो देख लीजिए अब हमारे पास ये इफेक्ट है। हमने क्या किया, यहाँ पे फेदर अप्लाई कर दिया। तो अगर आपको फेदर थोड़ा स्मूथ इफेक्ट चाहिए, वो जो है पिछले लेयर के साथ मर्ज कर जाए, तो उसके लिए जो है हम लोग फेदर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है फेदर। मास्क ओपेसिटी। ओपेसिटी आप लोग जानते ही हैं, सिंपल जो है ये कितना विजिबल होगा। ट्रांसपेरेंसी नॉर्मली हम लोग जो है इससे डिसाइड करते हैं। तो आप जो है सिंपल ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है।
वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपके पास ट्रांसपेरेंसी, अभी 100% है ये। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फेदर जो है इसका बिल्कुल 0 कर देता हूँ और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के पास, जो है हमारा मास्क एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए अभी जो है हमारा ये हमने सिलेक्शन बनाया था, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा क्या है, जो भी हमने सिलेक्शन बनाया था वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब जितना भी आपको बढ़ाना हो, तो कहीं पे आपने एक रफली सिलेक्शन बनाया, थोड़ा सा जो है मास्क को कम कर दीजिए, एक्सपेंशन जो है इसका कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम एक्सपैंड कर दीजिए, तो यहाँ से जो है ये आपका ये हो जाएगा। तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी आपको लगे। तो ये है हमारा लास्ट ऑप्शन, मास्क एक्सपेंशन। अब चलिए कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एडिटेबल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सॉरी एक नहीं, एक ही सिलेक्शन टूल है, वी मैंने ले लिया। मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे हमारा मास्क जो है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को ड्रैग करता हूँ तो ये देख लीजिए हमारा जो मास्क है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी चूंकि हमारा पूरा का पूरा मास्क जो है वो सिलेक्टेड है, इसलिए हमारा जो है वो सारा पॉइंट यहाँ पे मूव हो रहा है। लेकिन हमें जो है अगर एक पॉइंट को मूव करना हो तो सबसे पहले तो मास्क यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए और उसके बाद किसी खाली एरिया में जो है आप क्लिक कीजिए और ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको एक्सपैंड करना है, आगे हम लोग देखेंगे मास्क पाथ में कि कैसे हम लोग जो है इस पाथ को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपके पास फंडा है। अगर आप जो है फिर से सभी को मूव करना चाहते हैं तो सिंपल क्या कीजिए, सिलेक्शन टूल लीजिए, मास्क यहाँ पे आपका सिलेक्टेड हो और उसके बाद यहाँ पे ऑल पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर जिस पॉइंट को भी आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये 2 पॉइंट को आप जो है एक साथ मूव करना चाहते हैं तो देख लीजिए ये इस तरीके से जो है आपका सिर्फ ये पॉइंट जो है वो मूव करेगा। वैसे ही सिर्फ आप ये पॉइंट्स मूव करना चाहते हैं तो सिर्फ जो है ये पॉइंट आपका जो है वो मूव करेगा। या फिर ऑल सिलेक्ट करना चाहते हैं आप तो सिंपल मैंने क्या किया, ऑल को सिलेक्ट कर लिया, है ना, और इसके बाद अब हमारा क्या होगा, ऑल मूव होगा। या फिर अगर सिंगल को हमें सिलेक्ट करके मूव करना है तो सिंपल मैंने जो है ब्लैंक एरिया में क्लिक किया और उसके बाद ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, फिर हम जो है सिंगल को मूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार आपको कब सिंगल पॉइंट को मूव करना है और कब ये करना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और फिर से मैं जो है एक सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये हमने एक मास्क क्रिएट कर लिया और दूसरा मास्क भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिप्स और मैं यहाँ पे ओके ये मैंने जो है एक ये बना लिया। ओके, इतना रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 मास्क क्रिएट हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पे हमारे पास जो ऐड और सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन था वो क्या था, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, ऐड है। मतलब ये हमारा जो मास्क है और ये जो हमारा मास्क है दोनों ऐड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो शेप है और ये जो शेप है ये हमारा मिलकर के ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने जो सिलेक्शन बनाया था दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये देख लीजिए यहाँ पे जो अभी हमने शेप ड्रॉ किया था वो इस मास्क में से इतना पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब जो भी ओवरलैप कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट है, मतलब जो हमारा पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे रह जाता है। वैसे ही हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शन जैसे डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे सिर्फ रिमूव हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग है ना फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऐड, सब्सट्रैक्ट और इन सब के ऑप्शंस थे, सेम वही ऑप्शन ये चीज़ है अगर आप मल्टीपल मास्क यूज़ करते हैं तो। चलिए अब इनको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं। मैं फिलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ। अब चलिए एक सिलेक्शन बनाते हैं। मेरे पास ये एक वीडियो है ना, यहाँ पे स्काई है और मुझे जो है इस स्काई को रिमूव करना है। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग मास्क स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब जो है पेन टूल यूज़ करूँगा। मैंने पेन टूल लिया और मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं मास्क स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। मैं रफली जो है एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है पाथ क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है एक परफेक्ट मास्क क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ये ड्रॉ कर लिया।
ओके मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, हमारा जो स्काई था वो हमारा रह गया है, लेकिन बाकी पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। तो यहाँ से मास्क में चलते हैं और इसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ इन्वर्टेड। अब हमारा क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग रह गया और हमारा जो स्काई था वो हमारा रिमूव हो गया। जो हमारे बैकग्राउंड में जो स्काई है वो हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चूंकि हमारा जो वीडियो है ये मूव हो रहा है, हमारा जो सिलेक्शन है उसे भी हमें मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मास्क पाथ। ओके तो सिंपल, सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे जो है आप की फ्रेम अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ पे भी आपने सिलेक्शन बनाया। तो मैंने यहाँ पे जो है की फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब आपको फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना मूव करना है, मतलब नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाना है और आपको देखना है कि ओके कोई चेंजेस है। अगर कोई चेंजेस है तो आप इस पॉइंट को फिर एडजस्ट कीजिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फ्रेम की ओर। ओके लाइक मुझे लग रहा है कि ओके चलो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं आप, सिलेक्शन टूल मैं ले लेता हूँ V और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। फिर ये हमारे पास ये पॉइंट है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से ये हमारा ये मूव हो रहा है और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया ना, मैंने जो एडजस्टमेंट शुरू किया, यहाँ पे देख लीजिए की फ्रेम ऐड हो गया। तो ये हमारा जो है मतलब ये है कि हमारा जो ये पाथ है वो अब यहाँ पे एनिमेट करेगा। तो सिंपल वही करना है आपको। अब हर फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना आपको वर्क करना है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं अगर आपको परफेक्टली यहाँ पे कट आउट करना है तो आपको जो है हर फ्रेम के ऊपर जो है वो वर्क करना पड़ेगा। ओके तो मैं यहाँ पे जो है एक रफ सिलेक्शन बना लेता हूँ और कट आउट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मैं हर फ्रेम के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ओके लाइक यहाँ पे, और फिर से मैं इन सभी को जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपको जो है हर एक फ्रेम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा अगर आप रियली कट आउट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं जो है एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो है की फ्रेम ऐड हो रहा है टाइमलाइन में, मतलब हमारा जो पाथ है वो यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे रफली सिलेक्शन बना लेता हूँ। वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके ओके तो मैंने एक रफली सिलेक्शन बना लिया है। मैं फ्रेम बाय फ्रेम नहीं किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने की फ्रेम जो है वो ऐड कर दिया है। तो एक रफली सिलेक्शन जो है वो मैंने बना लिया। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट है। अभी भी कुछ जो है वो कुछ पार्ट्स जो है वो विजिबल है एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि मैंने जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं की है, वरना अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम जाता तो यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कमांड D, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो ये आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा लूप में प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है एक रफली सिलेक्शन बनाया। अगर आप मेहनत करते हैं तो इजीली जो है वो किसी भी चीज़ को आप कट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसका जो स्काई था, ओरिजिनल स्काई था, वो मैंने यहाँ पे जो है चेंज करके अपना जो बैकग्राउंड जो भी हमें लगाना था वो हमने लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फेदर इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो है थोड़ा सा मास्क एक्सपेंशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे थोड़ा कम कर दिया, फेदर को थोड़ा सा ही कर देते हैं। तो देख लीजिए ये हमारे पास जो है थोड़ा सा ही हो गया। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे इसके ऊपर, फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने शूट की थी, है ना, सिंपल ग्रोथ ऐसे करके हाथ में लटका करके मैंने जो है इससे रखा है। ओके और इसके बाद जो है फिर मैंने खाली बैकग्राउंड जो है वो शूट कर लिया था। जहाँ पे मैंने शूट किया था उसको सेम उसी जगह पे जो है ना बिल्कुल एक बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पे आते हैं, एक बैकग्राउंड जो है ना वो मैंने शूट कर दिया था बिल्कुल ब्लैंक। तो अब चलिए इस पे देख लेते हैं कि इसका जो है हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जिससे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर रस्सी को कैसे रिमूव करते हैं फिल्म वगैरह में, तो वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो है बैकग्राउंड में ये है बिल्कुल ब्लैंक।
ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो, और उसके बाद फिर ये है। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया इसको और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डाला फर्स्ट पॉइंट और इसके बाद ये, और फिर ये हल्का, उसके बाद जो है ये, उसके बाद ये एंड ये मैंने डाल दिया। एक सिलेक्शन जो है, रफली सिलेक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, ये सिलेक्शन मेरा बन गया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, इन्वर्टेड। अब ये हमारा हाथ जो है वो यहाँ से गायब हो गया। अब बस इसी को हमें जो है वो रिपीट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मास्क में आ जाइए, मास्क पाथ के ऊपर जो है यहाँ पे मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है, मैं यहाँ से जो है इसको ऐसे करके मूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सभी जो है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद फिर यहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ से इसको ड्रैग करके कर दिया। तो अब हमारा हाथ जो है वो हमारा यहाँ से मूव हो जाएगा। तो सिंपल, अगर आप हर की फ्रेम के ऊपर अगर आप करते हैं इस तरीके से जो है मास्किंग अप्लाई करते हैं, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि ओके यहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप जो है इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो ये है वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वी, और मैंने ब्लैंक एरिया में क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। ऐसे ही करके आपको जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे हर एक फ्रेम पे जा करके जो है ना वो ये कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए मेरे पास ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा जो है वो ख़राब इफेक्ट आ रहा है। थोड़ा हम यहाँ पे फेदर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंशन जो है वो कम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको। अब ये हमारा ये हो गया, थोड़ा सा फेदर हमने डाल दिया और ये हमारे पास ये इफेक्ट हो गया। अब भी हमारे पास थोड़ा सा ये है, तो नीचे वाले इफेक्ट पे जो है हम लोग यहाँ पे लुमेट्री कलर करेक्शन के लिए यूज़ होता है, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। और इसके अंदर आकर के मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसका एक्सपोजर वो मैं यहाँ से घटा देता हूँ ताकि वो उससे मैच कर जाए। ओके, ये अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो हमने जो है अपने हैंड को रिमूव कर दिया। आप जितना परफेक्टली यहाँ पे वर्क करेंगे उतना अच्छा जो है वो यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले भी थोड़ा सा किया था प्रैक्टिस के लिए, तो ये देख लीजिए मेरे पास ये है, ये इफेक्ट है। ओके, मेरे पास ये इफेक्ट है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हवा में उड़ रहा हो, जबकि वहाँ पे मेरा हैंड था। तो हमने जो है वो सिंपल मास्किंग का यूज़ किया है और हमने जो है वो पाथ को ट्रैक किया है, पाथ में की फ्रेम अप्लाई किया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मास्क और ये हमारे पास ये है। इतने सारे की फ्रेम्स जो है ना वो मैंने अप्लाई किए हैं, मतलब इतनी सारी जगहों पे मैंने चेंजेस किया है और उसके बाद जो है हमारा ये इफेक्ट जो है वो आ गया है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल इसका अगर दूसरे तरीके से हम लोग यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। यहाँ से मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद जैसे ये मेरे पास है ना एक बॉय है। ओके, यहाँ पे एक बॉय है। अब मुझे इसके फेस के ऊपर ना थोड़ा सा इफेक्ट डालना है कि लाइक ये थोड़ा ब्राइट हो, सिर्फ फेस के ऊपर, दूसरी जगहों पे नहीं। तो मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट किया कि मैंने दी, और उसके बाद मैंने ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्या किया, यहाँ पे लुमेट्री कलर मैंने अप्लाई कर दिया। कलर करेक्शन के ऊपर जब हम लोग आएंगे ना तो इसके ऊपर देखेंगे मैंने अप्लाई कर दिया, और यहाँ से जो है मैं इसका सेम वैसे ही एक्सपोजर जो है ना वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि मैंने इतना जो है वो एक्सपोजर बढ़ा दिया। अब ठीक ऊपर वाले, क्योंकि ये सारा जो है हमारा एरिया ब्राइट हो गया, सिर्फ ऊपर वाले लेयर के ऊपर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये एलिप्स सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन में बना देता हूँ कि लाइक ये। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फेदर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, ये मैंने फेदर अप्लाई कर दिया। अब आप देख लीजिए कि इसका जो है वो किस तरह का इफेक्ट जो है वो हमारा ये हो गया। पहले हमारा क्या था, ये था, अब ये जो है हमारा ये हो गया। बाकी दूसरे एरिया जो है वो इफेक्टेड नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने मास्किंग अप्लाई कर दिया है। तो मास्किंग का जो है आप कई सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे एक और टूल है हमारे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। जैसे देख लीजिए, ये हमारा जो है ना फ्रेम से बाहर चला जा रहा है। मैं अगर इसको विजिबल कर देता हूँ, फ्रेम से बाहर चला जा रहा है ये जो हमारा सिलेक्शन है। तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर हम लोग एनिमेशन में जाते हैं, ट्रैक मास्क, और उसके बाद जो है हम यहाँ से जो है इसके फेस को ट्रैक कर सकते हैं। फिर जो है ये क्या होगा, हमारा ये जो हमने सिलेक्शन बनाया था, मास्किंग का जो सिलेक्शन बनाया था, वो इसी फेस के साथ जो है ना वो मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्क पाथ में जो है हमारे पास यहाँ पे की फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। हम लोग जब मोशन ट्रैकिंग के इस पे आएंगे ना, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ट्रैक मोशन है, ट्रैक मास्क और भी दूसरे हैं, तो उनका जो है हम लोग यूज़ करके देखेंगे। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा जो भी हमने मास्क क्रिएट किया था वो इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ से जो है आप
अगर एनिमेशन में जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैक मास्क का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप जो है पाथ को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल वेज थे। बेसिक चीज मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ बेसिक जो ऑप्शन है हमारे पास। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैंने जो है एक मास्क क्रिएट किया है ना, ये मास्क मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ एक पॉइंट को मूव करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो है इसको एक्सपैंड कर लीजिए, मास्क सेलेक्ट कर लीजिए और अब अगर हम खाली एरिया में क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, मास्क आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हम लोग मूव कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो है हम सभी का सिलेक्शन बना करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 को हमें अगर मूव करना हो तो हम दो का सिलेक्शन बना लेंगे और सिर्फ 2 जो है वो हमारा यहाँ पे मूव होगा। ओके, सॉरी, सिर्फ 2 जो है वो हमारा मूव होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी, इससे जो है आप लोग अच्छे अच्छे आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा मास्किंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन ज़रूर इनेबल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।